टेलीविज़न की बातचीत में आपका स्वागत है। सावन का महीना आते ही जो है वो 2 यात्राएँ भारत में होती हैं, एक अमरनाथ यात्रा और एक काँवड़ यात्रा। इन दोनों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर राम पुनियानी साहब और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी साहब हैं। मैं आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर राम पुनियानी साहब ये बताइए कि अमरनाथ यात्रा जो है वो कश्मीर में निकाली जाती है और अभी कल उसका उद्घाटन भी हो गया और तकरीबन 150 147 गाड़ियां जो है वो वहां से निकली और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनको हरी झंडी दिखाई। और हर साल ये यात्रा निकलती है। कश्मीर भारत का सबसे संवेदनशील इलाका है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंकवाद है, पाकिस्तान करीब में है। इसके बावजूद 2000 से अगर हम देखें तो इन 25 सालों में 2 घटनाएँ ऐसी हुई कि जब इस यात्रा पर हमला हुआ। पहली बार भी इत्तेफाक से बीजेपी की सरकार थी, अटल जी जो है वो प्रधानमंत्री थे और उसके बाद वो पहलगाम गए भी थे। और दूसरी मर्तबा 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी थे तो उस वक़्त भी हमला हुआ और वो वहाँ नहीं गए, गुजरात का इलेक्शन होने वाला था 2017 में और गुजरात के ही यात्री जो है वो उसमें उसके हताहत हुए थे, उनकी जान गई थी। तो ये मामला बहुत ही सुकून के साथ हो जाता है, वहाँ पर कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा होती कि खिलाने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है और फिर ये कि उसमें थूक जिहाद हो रहा है, उसमें पेशाब जिहाद हो रहा है वगैरह-वगैरह। तो कश्मीर जैसे राज्य में तो ये सब शांतिपूर्वक तरीके पे हो जाता है। लेकिन जब काँवड़ यात्रा शुरू होती है तो फिर ये कि हंगामा हो जाता है वेस्टर्न यूपी में और उत्तरांचल में। तो आज हमारा ये टॉपिक है, हम इसको अलग-अलग करके बातचीत करेंगे। डॉक्टर पुनियानी साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि ये अमरनाथ यात्रा का महत्व क्या है और किस तरह से ये इतने सुकून के साथ, शांति के साथ हर साल होती है? इसका क्या कारण है? जी देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है और मुझे लगता है कि अमरनाथ यात्रा ये हिंदू मुसलमानों के बीच में सौहार्द और प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। उसका कारण सही ये है कि इस जो गुफ़ा है, जहाँ ये मूर्ति है, जो बर्फ़ की बनती है, उसको मुसलमान गडरिये ने ढूँढा था। सबसे पहले बात ये याद रखिए कि इसको मुसलमान गडरिये ने ढूँढा था और उसके बाद लोग यात्रा के रूप में वहाँ आने लग गए। और उसमें मज़े की बात ये है, ज़्यादातर जो स्थानीय व्यवस्था है, वो मुसलमान व्यापारियों द्वारा, मुसलमान जो होटल वाले चलाने वाले हैं, जो दूसरे लोग हैं, उसके द्वारा होती है और ज़्यादातर यात्री हिंदू होते हैं। तो मुझे मेरे ख़्याल से भारत की सद्भावना के प्रतीक जितने भी चिन्ह हैं, उसमें अमरनाथ यात्रा का स्थान सबसे आगे रहेगा। क्योंकि इसमें दोनों समुदायों के जो प्रतिनिधि हैं, दोनों समुदायों के बीच में जो वास्तविक प्रेम मोहब्बत है, वो इसमें झलकता है। बाकी जगह पे तो ख़ैर सांप्रदायिक राजनीति के कारण अलग-अलग कारण होते हैं, वो हम काँवड़ यात्रा में देखेंगे। तो पहली बात तो ये है और दूसरा अमरनाथ यात्रा क्योंकि जैसे आपने बताया एक काफ़ी सेंसिटिव इलाके में होती है, जिसके एक तरफ पाकिस्तान है और 1990 के बाद से जब इस आतंकवाद ने सांप्रदायिकता का रूप ले लिया, अब इस बात को मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। कि वहाँ जो स्थानीय लोगों का असंतोष था, वो कश्मीरियत के आंदोलन के रूप में उभरता था और 1990 के बाद कई अल-कायदा टाइप के लोग वहाँ घुस आए और उन्होंने कश्मीरियत के सवाल को भी हिंदू-मुसलमान करने की शुरुआत की और उसी के कारण अमरनाथ यात्रा पर उन्होंने स्ट्रैटेजिकली हमले किए। वास्तव में लोग इसका भारत के हिंदुओं के जनमानस में, भावनाओं में अमरनाथ यात्रा का स्थान बहुत ऊँचा है, बहुत ऊँचा है और ज़्यादातर हिंदू अपनी भावनाओं के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, जो उचित भी है और कभी आज तक उनको मुसलमान परायेपन से व्यवहार करते ऐसा नहीं लगा। उसके उलट जो मुसलमान स्थानीय आयोजक हैं, उनका स्वभाव देखकर कई लोगों को बहुत उससे द्रवित भी होते हैं, पिघलते भी हैं, उनके विचार भी बदल जाते हैं। तो ये एक बात रही और दूसरी बात अमरनाथ यात्रा पर जो हमले हुए, वो तो ख़ैर प्रायोजित हमले थे, जिसमें कुछ जो तथाकथित उग्रवादी तत्व, आतंकवादी तत्व, जो एक अलग प्रकार से लोकतंत्र की प्रक्रिया से अलग रहकर अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, उस प्रकार के हमले हुए। अभी-अभी पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद से वहाँ जो व्यवस्था है, मिलिट्री व्यवस्था और दूसरी व्यवस्था,
उसको ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है और उसके कारण ऐसा लगता है कि इस बार की अमरनाथ यात्रा शांति, प्रेम और उच्च उच्च भावनाओं के साथ पूरी हो जाएगी। जी। डॉक्टर तिवारी साहब, हमने देखा कि पहलगाम की इतनी बड़ी घटना के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो है वो अमरनाथ यात्रा अपने समय पर पूर्व नियोजित तौर पर जो है वो निकल पड़ी और हज़ारों श्रद्धालु जो है वो पूरे देश से कश्मीर पहुँच गए। लेकिन हमारी काँवड़ यात्रा जो है वो बिहार और उत्तराखंड को जोड़ती है और बीचों-बीच उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो ये काँवड़ यात्रा तो आप बरसों से देखते रहे होंगे और वो किस तरह से होती रही है, इसका भी आपको तजुर्बा है। लेकिन पिछले चंद सालों में, स्पेशली पिछले 2-3 सालों में जो हंगामा हो रहा है, वो उसको आप कैसे देखते हैं? उसके पीछे क्या कारण है कि अचानक एक सीधी-सादी यात्रा जो है, वो इतने बड़े राजनीतिक उथल-पुथल में बदल गई? सर देखिए, सच तो ये है कि आम नागरिक अमूमन शांतिप्रिय होता है और उसमें श्रद्धालु तो जाहिर सी बात है कि वो जिस यात्रा के लिए जो उनका लक्ष्य होता है उसमें उनकी श्रद्धा होती है, अगाध निष्ठा होती है। और श्रद्धा और निष्ठा कभी भी आतंक और ये वैमनस्य की उसमें जगह नहीं होती है। संकट वहां तभी आता है जब सत्ता अपने निहित स्वार्थों के लिए उससे सन्नद्ध हो जाती है। अमरनाथ यात्रा है तो अमरनाथ यात्रा में सब सोफिस्टिकेटेड लोग खास करके रहते हैं। इतनी लंबी यात्रा होती है, इतनी थकान भरी यात्रा होती है और सबके सब लोग कहीं ना कहीं से एक लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहते हैं कि वहां जा करके शांति का हमें वो महसूस करना है। तो उसमें हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं रहता है। वहां या तो पर्यटक रहते हैं और पर्यटक में भी दो तरह के पर्यटक, एक तो विशुद्ध पर्यटक और अमूमन धार्मिक पर्यटक के रूप में रहते हैं और उससे एक बिजनेस भी इन्वॉल्व है सबका। तो सब शांतिपूर्ण तरीके से उसको संपन्न करवाते हैं। अब आता है कांवड़ यात्रा में। कांवड़ यात्रा ऐसा है कि उसमें जो आम आदमी है, अपने अखिलेश की भाषा में जो पीडीए के लोग हैं और पीडीए के भी बच्चे जो है, लड़के जो हैं, ये बेरोजगार बच्चे जो हैं वही अपना उठा करके लेके चल जाते हैं। और कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें बहुत ज्यादा लागत की जरूरत नहीं पड़ती है। अपना गए, पैदल पैदल चले गए, बाबू अपना पानी लिए और उसको लादे लेके चल दिए। उसमें दिक्कत तभी आ जाती है या जब भी दिक्कतें आई हैं वो आती है जब सत्ता पक्ष उनमें इन्वॉल्व हो जाता है और खुरपेच करके उसको इस तरीके से अराजक बनाने की कोशिश करता है। अब आप फूल बरसाना शुरू करेंगे, वो करेंगे तो फिर ये लगता है हम तो वीआईपी है क्या। तो अगर कहीं पर भी अगर थोड़ा बड़ा पे भी अगर विस्फोट हो जाता है, अगर उसमें दिक्कत आने लगती है, तो ये सारे लोग जो अपने आप को सरकारी मेहमान समझते हैं, अपना सरकार के सम्मान का फूल बरसाए जाने और उसमें पता चला कि कोई आदमी लाठी मार दिया, कंकड़ मार दिया, तो उनकी आत्मा आहत हो जाती है। और ये जो बेरोजगार युवा है ये कहीं ना कहीं से अवसादग्रस्त है। तो वो उसके जो अंदर की झल्लाहट है, जो अंदर की झुझलाहट है, वो निकल करके सामने आ जाती है। और ये जो नौजवान है वो नौजवान श्रद्धा कम और उसके साथ इंजॉयमेंट, और इंजॉयमेंट में तरह तरह का इंजॉयमेंट और तरह तरह की अपने इंजॉयमेंट में जो उसका आराध्य देवता शिव है, तो शिव का वह जो स्वरूप होता है कि भांग लेना और नशा करना, वो सब करना। अब उसके चलते जो ये जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरीके से जिसको पथभ्रष्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन उसका गलत तरीके से उपयोग करती है, दुरुपयोग करने लगती है। और फिर उसमें बिजनेस भी उसी तरीके का इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें जितने ड्रग माफिया हैं और इस टाइप के लोग हैं वो उसमें अपना इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अमरनाथ यात्रा की व्यापार यात्रा दूसरे तरह की है। कांवड़ यात्रा में व्यापार जो है नशा की तरफ हमको ले जाता है और अवसादग्रस्त लोगों को वो यात्रा कराता है। उसके चलते ये कुछ संकट आ जाता है बीच में, लेकिन उसके बाद भी मैं कहूंगा कि सबके बावजूद अगर ये आम जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए, आम लोगों को उसकी जिम्मेदारी सौंप दिया जाए तो हमारे अंदर से बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर भी आम लोगों के नाम पर जितनी समितियां बनी है, जितना वो है, वो सब कहीं ना कहीं से एक संप्रदाय विशेष, एक समूह विशेष, एक गैंग विशेष के लोग उसमें हावी हो जाते हैं और उनका भी मकसद उनकी सेवा कम और सरकार द्वारा और तरह तरह से वो जो चंदे हैं और वो उसका वो जो राशि इकट्ठा होती है उसका बंदर बांट है और उसके उसको लेकर के सत्ता केंद्रित अपनी राजनीति खड़ी करना। इसके चलते ये कुछ अव्यवस्था, कुछ क्या वो अव्यवस्था कहीं कहीं बहुत विस्फोटक रूप हो जाती है। और ये तीनों प्रांत जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार,
ये तीनों प्रांत में जो राजनीति का केंद्र है, सत्ता के डाइजेस्टिव पे बैठे लोग हैं, उनको मोबिलाइजेशन करने का या उनकी राजनीति यही है। तो वो कभी भी उनके लिए शांति स्थापन, उनके लिए शांति सबसे बड़ा उनके मार्ग में अपने आप को बाधक समझते हैं। तो जब तक वहां मुठभेड़ न हो, वहां द्वंद्व न हो, वहां संघर्ष न हो और ऐसे नफरत के बीज न पड़े, तो उनको लगता है उनकी राजनीति खड़ी नहीं हो पाएगी। इसके चलते थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, हमको ऐसा लगता है। और उस दिक्कत के वो निराकरण के लिए जिस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए अपने नौजवानों को, वो नौजवानों को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, और बल्कि उनको उत्साह मिलता है, बढ़ावा मिलता है कि वो अराजकता करें, ताकि दो समूहों के बीच में, दो समुदाय के बीच में तनाव पैदा हो और ये अपना सत्ताधीश लोगों की बाबू राजनीतिक रोटी उसमें बढ़िया से सीख सके, बढ़िया से फूल सके और उनके लिए सुपाच्य भोजन दे सके। जी सलीम साहब, मैं इसमें एक चीज में जोड़ना चाहता हूँ। आनंद जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है और इससे बेहतर विश्लेषण हम कर नहीं सकते यात्रा का। एक पॉइंट पर मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें सरकार किस प्रकार से नकारात्मक रोल प्ले कर रही है। पिछले साल उन्होंने कहा था कि जो फल वाले हैं, ठेले वाले हैं, होटल वाले हैं, वो अपना नाम लिखें ताकि लोग पहचान सकें कि ये सनातन उसमें भ्रष्ट होता है या नहीं होता। फिर कल कोई स्वामी जी उपदेश दे रहे थे कि आप कच्चा माल इनसे ले सकते हैं पर पका हुआ खाना मत लीजिए, पका हुआ खाना भ्रष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की कुछ चीजें जो समाज में हो रही है, वो एक बात ख्याल रखिए। और दूसरा, वैसे भी पिछले 5-6 सालों से जो हिंदू त्योहार हैं, उस समय एक उन्मादक व्यवहार करके एक हिंसात्मक प्रवृत्तियों को प्रेरणा देना, जैसे रामनवमी का जुलूस है, ये उससे अलग है और उसके बेस में जो नीचे जो प्रक्रिया वो एक ही है। और वो क्या है कि हिंदू त्योहारों के पक्षों को एक प्रकार से शस्त्रीकरण करना ताकि उन्माद फैले, हिंसा हो। इसीलिए तो लोग रामनवमी के जुलूस में मस्जिद के सामने जाकर नाचते हैं। और जो कांवड़ में भी इस प्रकार का उन्होंने अभी सरकार ने डाल दिया कि भाई अपना नाम लिखिए, हिंदू नाम लिखिए, मुसलमान लिखिए। तो ये आनंद जी का जो बहुत बेहतरीन विश्लेषण था, उसमें मैंने कहा एक पॉइंट मैं और ऐड कर दूं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि पिछले साल जब ये फरमान जारी हुआ योगी जी की तरफ से कि अपनी दुकान पे जो है वो नाम लिखो, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कि ये जरूरी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद इस साल फिर जो है वो इसी तरह की कहानी, इसी तरह के फरमान, और फिर उत्तराखंड के धामी साहब भी बोल रहे हैं और ये योगी जी भी बोल रहे हैं। तो आखिर ये लोग किसी कायदे कानून का अपने आप को पाबंद नहीं समझते? इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उसके किसी फैसले का कोई महत्व नहीं है, हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो मन में आए करेंगे। देखिए, ये एक हमारी आज के लोकतंत्र का बहुत एक दर्दनाक चित्र है कि जैसे मैं आपको याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के बाद भी कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन किया गया। और वैसे तो कोर्ट की अवमानना है और पर उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं है। वैसे भी ये जो आपने दोनों मुख्यमंत्रियों का नाम लिया, वो इस बात पर उतारू हैं कि पहले हम कर लें, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि हमारा एजेंडा है कि नफरत फैलाना, हमारा एजेंडा है समाज का विभाजन करना, हमारा एजेंडा है हिंदू राष्ट्र की तरफ समाज को ढकेलना। तो वो अपने एजेंडा के तहत ये चल के एक चांस लेते हैं कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा। हम एक बार ये करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार तक हमारा काम हो जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट फिर से इंटरवीन करेगा। तो ये है तो हमारे आज के लोकतंत्र का एक दर्दनाक चित्र है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे संविधान का रक्षक है, उसकी बात न सुनते हुए कई मुख्यमंत्री अपने फरमान जारी करते हैं, जिससे उनका विभाजनकारी एजेंडा पूरा होता है। डॉक्टर तिवारी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि नौजवान थोड़े बहुत उग्र हो जाते हैं। देखिए, एक स्वामी उठता है, उसने कहा कि हमने 500 लोगों का एक टीम बनाई है और वो टीम जो है वो लोगों की पतलून उतार के ये जांचेगी कि वो किस समुदाय के हैं। ये क्या लेवल है? मतलब ये कि अभी मैं पढ़ रहा था 7 तारीख को, कल ही वहां पर पटना में एक महाकुंभ, सनातन महाकुंभ का आयोजन होगा और उसमें जो है वो आरिफ मोहम्मद खान को उद्घाटन के लिए बुलाया जाएगा।
तो आरिफ मोहम्मद खान का तो पतलून उतारे बगैर ही आप जानते हैं कि वो कौन है, और उससे आप जो है अपने महाकुंभ का उद्घाटन करवाते हैं। और एक दुकान वाला जो बेचारा कोई सामान बेच रहा है, उसकी पतलून उतार के आप ये जांचने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है। और ये जो प्रवृत्ति है कि जनता ये तय करने लगे, नाम पूछ के मारने लगे, पतलून उतार के देखने लगे, तो ये क्या है असल में? ये जो हम आतंकवाद की परिभाषा, आतंकवाद यानी लोगों को डराना, धमकाना और उसके जरिए से अपनी राजनीति चलाना, ये उसमें और इसमें क्या फर्क? सर देखिए, सच तो ये है कि अभी जिक्र हो रहा है अमरनाथ यात्रा की और कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा मतलब शिव की यात्रा, शिव भक्ति की यात्रा, और शिव मतलब भोलेनाथ, शंकर, बाबा, ये गण देवता है। गण देवता मतलब इनके यहाँ कोई धर्म और कोई संप्रदाय, कोई समुदाय नहीं है। भूत प्रेत पिशाच जानवर जंतु सब के सब इनके गण में आते हैं। तो अगर इस तरीके का विभेद कोई आदमी इनके दरबार में जाने के लिए या इनको लेके करता है, तो वह तो सीधे सीधे शिवद्रोही है, उसको हम शिवद्रोही कहेंगे। इसमें कोई भी विभेद करने की बात की आप पतलून खोल के करें या आप चाहे जैसे करें, ऐसी बात भी अगर कोई करता है तो वह शिव भक्त नहीं हो सकता, और चाहे जो हो, और अगर होगा तो शिवद्रोही कहा जाएगा। तो ऐसे लोगों के, आप सनातन धर्म के बारे में आप मंदिर बना लीजिए, मस्जिद बना लीजिए, कुछ कीजिए, आप जहां धर्म का सीधे सीधे नाम लेते हैं वहां तक की बात दूसरी है। लेकिन अगर शिव की बात आएगी, अगर शिव बीच में प्रतीक बन के आएगा, तो शिव के यहाँ, शिव के दरबार में ऐसा कुछ नहीं है। ये कहा जाता है कि हमारे बनारस में बाबा भोलेनाथ जब आए, वो अपने बनारस की नगरी को शिव की नगरी कहा जाता है, और वहाँ एक ही राजा है, शिव है। जब वो आए तो अकेले नहीं आए, वो अपने तमाम गणों के साथ आए, तमाम दरबार के साथ आए। और बनारस में जो उसकी गलियां हुआ करती थी वो प्रतीक थी उनके गले में लिपटे हुए सांप का, और उनके आसपास का जो पूरा इलाका था वो सब उनके गणों से भरा हुआ था। आज की तारीख में जो उसको आधुनिक रूप दिया जा रहा है, या हम लोगों का भी जो अपना विरोध था, मतभेद था, जो इन्होंने वो शिव कॉरिडोर बनाया, वो भगवान शिव की परिकल्पना के विपरीत है। वो शिवद्रोह का काम है जो इन्होंने किया। शिव कभी ऐसा ऐसो आराम और अय्यासी वाला जीवन शिव का नहीं रहा है। शिव तो निराकार अपना जाके पहाड़ में दुनिया रमाने वाले अपने रहे हैं, और अगर वो सांसारिक जीवन में आए हैं तो वो बनारस में आए हैं और अपने तमाम गणों के साथ है। आपने उनके सारे गणों को आप उजाड़ दिए, और आप कहते हैं कि वहां आने वालों की इतनी भीड़ होती है कि उनकी सुविधाओं, शिव के यहाँ शिव भक्तों को तुम्हारी ये सुविधाएं नहीं चाहिए, ये ऐसा आराम नहीं चाहिए। शिव ही एक ऐसा आराध्य देव है जो एक लोटा पानी से अपना प्रसन्न हो जाता है। उसके ऊपर चाहे आप दूध डाल दीजिए, शहद डाल दीजिए, दही डाल दीजिए, ये उसका श्रृंगार है, और वो इसी मस्त होता है। और उसके यहाँ एक लोटा पानी आप डालिए, चाहे एक लोटा दूध डालिए, दही डालिए, चंदन डालिए, घृत डालिए, शहद डालिए, सब उसको जो स्वीकार है। और वो कभी किसी अपने भक्त से विभेद नहीं करता कि फलाना तो शहद लेकर के हमको आया था तो हम इसके ऊपर हमको विशेष कृपा कर दें। तो यह इस तरीके से, और यह जो है कि उनका पैंट खोल करके जात गिनना, धर्म गिनना, ये सब निहायत बेवकूफी का काम है, और ये सत्ता पक्ष की कुंठित मानसिकता का मामला बनता है। ये सब के सब लोग शिवद्रोही हैं। एक शब्द में अगर कहा जाए तो जैसे ये तुलसीदास ने कहा ना कि शिवद्रोही ये ममदास कहावा, तीन धर्मों सपने नहीं भावा। तो ये राम हो चाहे शिव हो, ये सब एक दूसरे की उपासक करते हैं। जैसे हमारा बनारस है, हमारे बनारस में सब गुरु हैं, कहो गुरु, हाँ गुरु, सलाम गुरु, प्रणाम गुरु, सब के सब गुरु हैं। तो ये शिव की वो परंपरा है। उस परंपरा को आप विभेद पैदा करते हैं कि ये हिंदू हो गया, ये मुसलमान हो गया, ये हरिजन हो गया, हरिजन प्रवेश नहीं करेगा मंदिर में, औरत प्रवेश नहीं करेगी मंदिर में, ये मुसलमान कैसे आ गया मंदिर में। ये सब गलत चीजें हैं, और ये कहीं ना कहीं से सत्ता का द्वंद है, सत्ता का खेल है, और अभी धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है उसका। लेकिन इनकी संख्या इतनी बड़ी है, इनका गैंग इतना बड़ी है, इनका गैंग इतना प्रभावशाली हो चुका है, और इनके गैंग में पूंजीपतियों का प्रवेश हो गया है। तो ये पूंजीपति क्या करता है? ये पूंजीपति अपने धंधा का विस्तार करता है। तो उसका धंधा कहां से होगा? तो उसका धंधा, सबसे बड़ा धंधा का माध्यम आज की तारीख में ड्रग है।
अडानी अगर कोई पोर्ट लेते हैं, अडानी अगर कोई एयरपोर्ट लेते हैं, अडानी कुछ करते हैं, तो उनका मकसद वहां पर सुविधाएं करना नहीं है। उनका मकसद है कि हम अपने व्यापार को हम कैसे बढ़ावें। अब आपने पोर्ट ले लिया तो उस पर ड्रग आता है, हथियार आता है, चाहे जो आता है, वैध आता है, अवैध आता है, सब आपको ही चेक करना है, आपको ही मंगाना है, आपको वितरण करना है। तो यहाँ संकट यही होता है कि सत्ता का लाभ लेकर के ये जो पूंजीपति है, और खास करके कारपोरेट पूंजीपति है, लंपट पूंजीपति है, वो अपनी पूंजी का विस्तार करता है, अपने धन का विस्तार करता है। तो उसको इसमें जहां कहीं भी बंटवारा नजर आता है, बंटवारा की वो गुंजाइश नजर आती है, तो उसको कष्ट हो जाता है। यही कारण है कि बनारस में तो एक गलियों का शहर रहा है, बनारस में पूर्वांचल का या आप क्यों समझिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार का सबका एक सबसे बड़ा बाजार, सबसे सस्ता और सबसे सघन बाजार दाल मंडी हुआ करता है। दाल मंडी को भी अब ये लोग 48 मीटर चौड़ी सड़क उसको बना, माने उसका मतलब होता है कि पूरा पूरा वो बाजार आप उसको साफ करने जा रहे हैं। तो उसमें हित किसका होगा? उसमें कारपोरेट का उसमें हित प्रभावित होता था। उनके व्यापार में वो लोग सेध लगाते थे। व्यापार का, बनारस से होने वाले व्यापार का एक बड़ा हिस्सा दाल मंडी और उसके हिस्से में जाता था, जिसको हटाने के लिए कि अगर वहां से हट जाएगा तो एक कारपोरेट का सीधे बिजनेस बढ़ेगा, अमेजन और ये सारी चीजों से अपना लोग डायरेक्ट मंगाना शुरू करेंगे, तो ये संकट आता है। तो ये सारा संकट जनता का संकट नहीं है, शिव भक्तों का संकट नहीं है, शिव भक्तों के द्वंद का संकट नहीं है, ये संकट उस कारपोरेट का है और उस अंध शिवद्रोही सत्ता का संकट है जो ऐसा विभेद पैदा करते हैं। डॉक्टर पुनियानी साहब, अभी एक और घटना घटी, मैं चाहता हूं कि उसको इससे रिलेट करके आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इटावा में मुकुटमणि यादव नाम के एक साहब थे, कथावाचक। उन्होंने कथा सुना रहे थे बल्कि, और पता चला कि अचानक उनका आधार कार्ड वो नीचे झुके तो गिर गया, और वो दो आधार कार्ड गिर गए, और फिर लोगों को पता चल गया कि सब वो यादव है, और फिर उनके साथ उनकी जो है वो चूटी काटी गई वगैरह वगैरह, और भी बहुत कुछ हुआ, और उनसे 25,000 रुपए ले लिए गए। तो एक तरफ तो अगर कोई कथावाचक जो है वो आता है किसी यादव समाज से, तो उसके साथ ये शुरू किया जाता है। और मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था जिसमें बहुत से लोग जस्टिफाई भी कर रहे थे कि भाई उन्होंने छुपाया क्यों, अपनी पहचान छुपाना जो है वो बहुत बड़ा जो है वो पाप है, अपराध है, और उसकी जो भी सजा दी जाए वो सजा कम है। तो यही अपनी पहचान छुपाना, अपनी पहचान दिखाना, नाम लिखना, ये जो सारी कहानी चल रही है। अब कावड़ यात्रा में जो लोग कावड़ उठा के चल रहे हैं, उसमें तो कोई नहीं देखा जाता कि वो किस समाज से आ रहा है और किस जात से आ रहा है, और उसका आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो ये मतलब ये जो सिलसिला है कि एक सीधी साधी यात्रा को बिल्कुल पॉलिटिसाइज करके और समाज के अंदर पोलराइजेशन कर देना, तो इसका क्या इलाज है पुरवानी साहब? देखिए, ये जो जाति व्यवस्था है और जो ब्राह्मणवाद का वर्चस्व है, वो इस बात की अनुमति नहीं देता कि जो दूसरी निम्न जातियां हैं उनका अधिकार शस्त्रों पर नहीं, शास्त्रों पर हो, और वो इस प्रकार की कथावाचक या मंदिर में पूजा पाठ करवाए। बहुत दिनों से मांग रही है कि मंदिरों में दलित पुजारी भी होना चाहिए, ऊपर कहने के लिए बात रही है। और जैसे बाबा साहब ने कहा था कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए, उसके उलट ये सांप्रदायिक राजनीति स्टेटस को जैसे थे उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो एक यादव कथावाचक है, या कल होकर कोई शेड्यूल कास्ट कथावाचक होगा, या शेड्यूल ट्राइब वाला कथावाचक होगा, तो इससे इनको ऐतराज क्यों है? और यहाँ से हम सीधा जाते हैं पुराने समय पे कि जब बाबा साहब ने कालाराम मंदिर के प्रवेश के लिए कोशिश की थी, तो उसको भी रोका गया था। फिर बाद में दिखावे के लिए कई चीजें बोलते हैं, ये करेंगे ना करेंगे, पर मुख्य रूप से जो जाति व्यवस्था का आधार है, वो इस विचारधारा के कारण जो आजकल ज्यादा मजबूत हो रही है, जो ज्यादा विभाजनकारी है, वो उस विचारधारा के फलस्वरूप ये जाति व्यवस्था के मजबूत होने की निशानी है कि एक यादव कथावाचक से इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि जब कहने के लिए कहते हैं कि सब जातियां बराबर है, अब सब जातियां बराबर हैं तो फिर कथावाचन का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को क्यों है? ये तो उनका ये दोहरे मानदंड है। वास्तव में उनके
दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं, हाथी के समान उनका है। सो केवल वो दिखावे के लिए करते हैं कि सब जातियाँ समान हैं, और जो उनके कार्य हैं और उनका जो विचारधारा है, उसके हिसाब से हर एक जाति का एक निश्चय स्थान बना हुआ है। अभी बीच में एक इसमें मैं एडिशनल पॉइंट कह दूँ कि आज बीजेपी की जो विचारधारा है, वह एकात्म मानववाद, जो दीनदयाल उपाध्याय की है, उसका ये बहुत आदर करते हैं। और एकात्म मानववाद का मूल रूप ये है कि समाज में जिस प्रकार की व्यवस्था है, उससे एक संतुलन बना हुआ है, और इस व्यवस्था को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, तो समाज में अराजकता आ जाएगी। तो ये उनकी विचारधारा है, तो ये उसके आधार पे चलते हैं और कहने के लिए कह देते हैं कि भई सब जातियाँ बराबर हैं। उन जातियों को अपनी तरफ ये आकर्षित भी करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग भी करते हैं, उनके वोट के लिए, वोट बैंक के लिए उनको दूसरे-दूसरे तरीके से आकर्षित करते हैं। और जहाँ के तक इनकी मूल विचारधारा है, वो अभी भी वही है कि जाति की ऊँच-नीच में ये विश्वास रखते हैं, और ब्राह्मणों के सिवा दूसरे कोई कथा या पूजा-पाठ का अधिकार ये उनको नहीं देना चाहते। डॉक्टर तिवारी साहब, हमारा समय खत्म हो रहा है। मैं एक आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये जो बात कही जाती है कि देश में थूक जिहाद होता है, पेशाब जिहाद होता है, लोग जो है वो श्रद्धालुओं को थूक के सामान देते हैं, उसमें पेशाब करके देते हैं ताकि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये क्या कॉमन सेंस के मुताबिक है? कोई हर दुकानदार ये चाहता है कि उसका ग्राहक उससे खुश हो। अब वो है कि वो सामान उसमें थूक के देगा या पेशाब करके देगा, तो उसका धंधा चलेगा। मतलब ये कैसी बात है और कैसे लोग इस बात को सही मान लेते हैं? नहीं देखो, और ये एक सब मुख्यमंत्री कह देता है कि ये नहीं चलेगा, हम इसको रोकेंगे। जी यानी चल रहा है। जी ऐसा तो देखिए नरेशन का मामला है, और वही है, इसमें धंधा इन्वॉल्व है। लोग चाहते हैं कि हमारे धंधा में बहुत ज्यादा भागीदार न हो, बंटवारा न हो, उसके चलते सारा हम दूसरी बात करते हैं। अभी जो इटावा का जिक्र किया, तो एक चीज है कि जो भी लोग गांव की संस्कृति से परिचित हैं, हम सारे लोग तो एक गांव से उद्गम है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। गांव में ऐसी स्थिति है, गांव के लोग आनंद तिवारी क्या है, ये आनंद तिवारी से ज्यादा वो लोग जानते हैं। आप हमारे गांव में जाइए, हमारे बारे में आप पूछिए, तो जो बात मैं भी नहीं जानता हूं, वो भी हमारे 7 पुस्तक का इतिहास भूगोल आपके सामने खोल के रख देंगे कि इनका ददवा, इनका बाबा, इनकी दादी कहाँ की थी, इनका आजा कहाँ का था, सब खोल के रख देते हैं। तो यह जो एक बात है कि एक यादव आया और अपना पहचान छुपा करके और वहां पर कथा करने आया, यह निहायत भ्रामक है। ये बात निहायत भ्रामक है। गांव में जो कोई भी आता है, गांव में उसी का नहीं, उसके 7 पुस्तक की जानकारी होती है। और खास करके जो पुरोहित हमारे यहाँ आता है, जो हमारे यहाँ पूजा कराने आता है, तो पंडित जी घर के परिवार के अंग होते हैं। परिवार के सबसे सम्मानित, सबसे निकटस्थ व्यक्ति जो होता है, वो हमारा पुरोहित होता है। और पुरोहित को तो हम अपने घरेलू मामलों में भी पंचायत करने के लिए बुलाते हैं, और सब लोग श्रद्धा भाव उसकी बात सुनते हैं। तो यह कहना कि वह जो कथावाचक आया था वो अपनी पहचान छिपा के आया था, इससे बड़ा मूर्खता और इससे बड़ा शिवद्रोही। अभी हमने जो कहा कि इस तरीके की बात अगर कोई विभेद करता है तो शिव भक्त नहीं होगा, शिवद्रोही होगा, तो फिर उसी तरीके की बात होती है। अब इसमें इतना अनजान और अज्ञान है, इतना कुहास मचा दिया जाता है, इतना भगदड़ मचा दिया जाता है, इतना अराजक माहौल बना दिया जाता है कि जो एक बार लोग करते हैं लुहा 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 लुहा, सब लोग अपना उसी के पीछे चल जाते हैं। तो यह बात कहना है कि वह यादव आया था, अपनी पहचान छुपा करके वहां कथा कर रहा था, यह निहायत 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 भ्रामक और निहायत बदतमीजी पूर्ण है। सच बात यह है कि अगर ऐसा कुछ था तो वो साजिश रही होगी। और उसके बाद ये है कि जो आदमी कथा कहवाने के लिए हमको बुलाया है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसको बुलाना चाहता है, किससे कथा कहना चाहता है, किससे कथा सुनाना चाहता है। आनंद तिवारी से वो कथा सुनना चाहता है, या ये सलीम खान से कथा सुनना चाहता है, या राम पुनियानी से कथा सुनना चाहता है, ये उसकी मर्जी होती है। अब वो जिसको आमंत्रित किया है, अगर उन लोगों को उसका वह कथावाचक पसंद है तो आप आइए, पसंद नहीं है तो आप जो सागर, आप उनको निवेदन कर दिए भाई कि हमको आपका पुरोहित हमको पसंद नहीं है, आपका कथावाचक हमको पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप आकर के अगर वहां अराजकता करते हैं तो आप ये बदतमीजी की पराकाष्ठा है और आप गुंडई करने पर आमादा हैं, आप अपराधी तत्व हैं, तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए सारी चीज तो। लेकिन नहीं साहब, हम तो धर्म के बल्कि ठेकेदार हैं, हम गोरक्षक हैं, हम क्या, अरे तुम सारे क्या हो, तुम कुछ नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम केवल और केवल अपराधी हो। तो इस और ऐसी हालत में
ऐसी चीजों को प्रोटेक्शन करने का काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन अपना सरकार को तो सूट करता है और अपोजिशन को भी सूट करता है। ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई थी और यादव ये हो गया और ब्राह्मण ये हो गया। सच बात यह है कि दोनों के दोनों कबीरदास के अपना शब्दों में की अपना जो तो ये दोनों को दोनों अपना परम मूर्ख है, इनकी कोई बात मत करो। सच बात है कि कबीर की अपनी बात सुनो कि कबीरा खड़ा बाजार में दोनों दल की खैर, सब लोग एक होकर के आओ ना। तो ये सब का सब सत्ता का खेल है और इससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने अमरनाथ यात्रा, कांवड़ यात्रा और उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज पर बात की। आप दोनों ने समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। हम आइंदा भी आपसे बात करते हैं।